ओके, नेक्स्ट एक और केस स्टडी डिस्कस करते हैं, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स के साथ यहाँ पर रिलेटेड है। केस स्टडी क्या कह रही है, रोहन मैनेजेस अ फॉरेन बैंक विद 19 ब्रांचेस एंड बैंक ANB says 10 million while CEOB is 25 million. Explain how the priority sector lending norms affect Rohan's bank lending activities. Calculate the minimum amount that bank should allocate to the priority sector based on provided norms. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें रोहन की, तो रोहन यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉरेन बैंक को मैनेज कर रहा है और उसकी जो ब्रांचेस है वो कितने हैं, 19 है, यानी कि 20 से कम ब्रांचेस है। इसकी जो ANBC है वो कितने हैं, 10 मिलियन है, और CEOB कितने यहाँ पर 20 मिलियन 25 मिलियन है। तो हमें बताना है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है वो कैसे यहाँ पर रोहन के बैंक को अफेक्ट करेंगे, यानी कि उसे कैसे यहाँ पर लैंडिंग करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसके नॉर्म्स की बात करें, अगर हम इनके नॉर्म्स की बात करें, तो देखो जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो तो सेम है, यानी कि फॉरेन बैंक के लिए जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो सेम है, चाहे वो 20 ब्रांचेस से ऑपरेट कर रहा है या फिर 21 से या फिर 19 से। पर बाकी जो कंडीशन है वो अलग है। जैसे हमारी जो फॉरेन ब्रांचेस थी, जो फॉरेन बैंक से जिसकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस थी, उन्हें एग्रीकल्चर को 18% देना पड़ता था, माइक्रो इंटरप्राइज को 7.5% देना पड़ता था। पर ये ऐसी फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं, उसके लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, उसके ऊपर सिर्फ ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है कि 40% उसे टोटल प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा, उसमें से 32% तक, यानी कि अगर बैंक चाहे तो 32% तक वो किसे दे सकता है, एक्सपोर्ट को दे सकता है, और बाकी 8% जो बचा वो अदर प्रायोरिटी सेक्टर को दे सकता है। यानी कि एटलीस्ट कम से कम 8% उसे अदर प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। हालांकि इससे ज्यादा वो दे सकता है, हो सकता है कि 15% वो एक्सपोर्ट को दे दे और बाकी का जो हिस्सा वो अदर प्रायोरिटी सेक्टर को दे दे। पर अगर बैंक चाहे तो 32% तक वो एक्सपोर्ट को दे सकता है और 8% वो प्रायोरिटी सेक्टर को, अदर प्रायोरिटी सेक्टर को देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर और जो अदर अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले देखो, दोनों में से अब हायर क्या है, तो ANBC 10 मिलियन है, CEOB 25 मिलियन है। तो दोनों में से हायर कौन सा है, CEOB हमारा क्या है, हायर। ठीक है, तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर हमारा 25 मिलियन का 40%, तो ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 40, तो ये कितना आ गया हमारा 10 मिलियन। ये कितना आ गया हमारा यहाँ पर 10 मिलियन। ठीक है, उसके बाद 25 का 32%, मान के चलो 32% ही उसने एक्सपोर्ट को दे दिया, तो वो कितना आएगा, 25 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 8 मिलियन, ये आ गया हमारा 8 मिलियन। उसके बाद 25 इंटू 8, अगर हम बात करें 25 इंटू 8, तो ये कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा 2 मिलियन, ये आ गया 2 मिलियन। तो इस तरीके से यहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो है उसे प्रायोरिटी सेक्टर को जो है वो देनी पड़ेगी। क्लियर है आपको यहाँ तक।